नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कपिल गंभीर। आप देख रहे हैं कृथा प्रोडक्शंस। दोस्तों, बुलवीडिया की एक और शर्मनाक हरकत सामने आई है। एक बार फिर से हिंदू धर्म और त्योहारों का अपमान किया गया है। पैसों के नाम पर, फ्रीडम के नाम पर ये लोग कुछ भी कर सकते हैं और हर बार इनके गिरावट का स्तर और गिरता जा रहा है। कई बार हमें लगता है कि अब तो बस हो गया, जितना गिरना था गिर गए, इससे ज्यादा और क्या गिरेंगे। लेकिन अफसोस हमें ये बार बार गलत ठहराते हैं और ये साबित करते हैं कि हमारी सोच गलत थी। ये तो इससे भी ज्यादा गिर सकते हैं। और इस बार ये बेहुदा हरकत किसी और ने नहीं बल्कि कृति सेनन ने की है। दरअसल कृति सेनन का एक ऐड आया है, रक्षा बंधन से जुड़ा ये ऐड है। लेकिन जिस तरह से ये ऐड फिल्माया गया है, दिखाया गया है, जो कॉन्सेप्ट है इस ऐड का, हर किसी को गले नहीं उतर रहा। और इसलिए सोशल मीडिया पर ये ब्रांड और कृति सेनन दोनों बुरी तरह से ट्रोल हो रहे हैं। इंस्टाग्राम से लेकर एक्स तक कृति सेनन पर जमकर बरस रहे हैं लोग। ट्रोलिंग की सबसे बड़ी वजह है कृति के कपड़े और एड में दिखाया गया एक कुत्ता। एक एक करके आप सभी कमेंट्स पढ़िए और समझिए कि क्यों बुलवीडिया सुधरने का नाम नहीं ले रहा। सबसे लास्ट वाला कमेंट मिस बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि वही इनकी असली पोल खोल रहा है। ओशन जैन नाम के यूजर लिखते हैं कि बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन ने रक्षाबंधन के मौके पर ज्वेलरी ब्रांड का ऐड किया है। भाई बहन के पवित्र रिश्ते रक्षाबंधन के ऐड में उनका पहनावा देखिए। इसके अलावा ऐड में जब वो अपने भाई को राखी बांधने वाली होती है तभी उसका पालतू कुत्ता आ जाता है, तो वो पहले कुत्ते को राखी बांधती है। ये दिखाने का सीधा सीधा मतलब यही है कि हिंदू बहन भाई से ज्यादा कुत्ते को महत्व दे रही है। सीधा सा प्रश्न यही है कि क्या किसी और धर्म के किसी और त्योहार पर ये लोग ऐसी ऐड बनाने की हिम्मत करेंगे? सचिन रोमन शर्मा लिखते हैं कि बॉलीवुड हमेशा से ही हिंदू परंपराओं का विरोधी रहा है। ऐसे मामलों में जब कोई बिजनेस हाउस पैसा भी खर्च करने को तैयार होता है तो कमाई ही कमाई, सब कुछ पैसा है। कुलभूषण हसीजा लिखते हैं कि सवाल यह है कि इन जैसों को हमारे समाज में जूते कौन मारेगा? कब तक हम दूसरों के साथ ऐसा करेंगे बोलकर काम चलाते रहेंगे? इन जैसे दो कौड़ी के बुलवीडिया वालों को थूको और वो भी इनके मुंह पर, इनकी मिट्टी पलीत करो। शिशुपाल लिखते हैं कि वो सब तो ठीक है, ये लोग अपनी आदत से मजबूर हैं, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग क्या कर रहा है? कभी तो अश्विनी जी से उंगली उठाकर पूछो। विकास शर्मा लिखते हैं ये सब क्या चल रहा है? सबसे पहले तो कृति सेनन को ही शर्म आनी चाहिए। पैसों के लिए नंगे होने को तैयार हो जाते हैं, कम से कम त्योहारों की मर्यादा तो रख लेते। कृपा शंकर लिखते हैं कि रक्षाबंधन जैसे पवित्र त्योहार पर ब्रा पहनकर भाई के सामने बैठी है कृति सेनन। रक्षाबंधन भारत में पवित्र भाई बहन का बहुत पवित्र त्योहार है और इस मौके पर बहनें अपने भाई की कलाई में राखी सादगी भरे कपड़ों में बांधती है। लेकिन कृति सेनन के राखी के इस ऐड को देखकर लोग इनको ट्रोल कर रहे हैं। भारत में पहली बार शायद सेलिब्रिटी के पहनावे पर आवाज उठी है। क्या यहाँ भी देखने का नजरिया गलत है? तंज कसते हुए लिखा एक यूजर ने। किकी सिंह लिखते हैं कि कृति अपने भाई को बिकनी की तरह कपड़ा पहनकर राखी बांध रही हैं। आप ही बताइए, भारतीय समाज में कौन सी बहन बिकनी पहनकर भाई को राखी बांधती है? इन लोगों का सारा एडवर्टाइजमेंट सिर्फ हिंदुओं की संस्कृति को खराब करने के लिए होता है। यारम लिखते हैं इस दुनिया में इतना भी मॉडर्न मत बनो कि लोग शर्मिंदा हो जाएं। जी हां, कृति सेनन ने जो ऐड किया है रक्षाबंधन के ऊपर, जो मेरे हिसाब से सही नहीं लग रहा। कृति सेनन कुत्ते को भी राखी बांधते हुए दिखाई दे रही हैं, ऊपर से कपड़े ऐसे पहनी हैं जिस पर लोग सवाल उठा रहे हैं। अगर कुत्ते को परिवार का हिस्सा ही बताना था तो और भी तरीके अपनाए जा सकते थे, लेकिन राखी बांधना कहां तक सही है? मेरे हिसाब से गलत है। वैसे एक बात और कि कोई भी त्योहार लोगों की भावना से जुड़ा होता है, ये वाकई शर्मनाक है। खुरपेश ताऊ लिखते हैं, लो जी लो, रक्षाबंधन जो भाई बहन के अटूट प्रेम का पर्व माना जाता है, जिसमें बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है। अब जीवा के इस ऐड में कृति सेनन द्वारा वही रक्षा सूत्र कुत्ते को बांधा जा रहा है। भाई से पहले कुत्ते को स्पेशल राखी बांधी जा रही है। एनिमल लवर होना अपनी जगह है, ठीक भी है, पर किसी भी धर्म का अपमान करना बिल्कुल गलत है। आप अगर डॉग की एसेसरीज का कोई ऐड करना चाहते हो तो नॉर्मल तरीके से कर सकते थे। मुन्ना माधव लिखते हैं कि लगता है ये किसी पवित्र पर्व का नहीं, कामसूत्र के सेट पर है। इस विज्ञापन में कृति सेनन रक्षाबंधन मनाते हुए बेहद छोटे और भद्दे कपड़ों में नजर आ रही है। इतना ही नहीं, अपने
कुत्ते के लिए राखी भी खरीदी, जिससे पता चलता है कि वो अपने भाई से ज्यादा महत्व अपने कुत्ते को दे रही हैं। रक्षाबंधन की भावना को नष्ट किया जा रहा है और उसका अपमान किया जा रहा है। सुशील कदम लिखते हैं कि क्रिएटिव आजादी बहुत अच्छी है, लेकिन इससे किसी पवित्र परंपराओं का मतलब नहीं बदलना चाहिए। कृति सेनन वाला नया रक्षाबंधन ऐड पूरी तरह से गलत है। त्योहार के कपड़ों से लेकर पालतू कुत्तों को राखी बांधकर रस्म को छोटा दिखाने तक हर त्योहार की पारंपरिक भावना को नजरअंदाज करता है। ब्रांड्स को और ज्यादा कल्चरल सेंसिटिव होने की जरूरत है। एक और यूजर लिखते हैं कि कृति सेनन को अब तक की सबसे वल्गर मेन स्ट्रीम बॉलीवुड एक्ट्रेस का अवार्ड मिल गया है। एक बात अलग है कि वो लिबरल लेफ्टिस्ट हैं, लेकिन अपने भाई को राखी बांधते समय ब्रा पहनती हैं, जबकि पूरा परिवार ये देख रहा है। बेशर्म। कॉकटेल 2 में भी उन्होंने कॉर्नस्टार्च जैसे कपड़े पहने थे। कृति हॉलीवुड फिल्मों में एक्टिंग क्यों नहीं कर लेती, अगर उन्हें ज़्यादातर इवेंट्स, गानों और फिल्मों में, यहाँ तक कि रक्षाबंधन जैसे पारंपरिक हिंदू त्योहारों में भी आधे नंगे कपड़े पहनने हैं। यहाँ भी वो सेक्सी और सेंशुअल दिखना चाहती हैं। बीमार सोच। विक्टर वन सोलंक लिखते हैं, रक्षाबंधन पर सिर्फ ब्रा कौन पहनता है। यही वजह है कि बॉलीवुड जमीनी हकीकत से बहुत ज्यादा कट गया है। कई भारतीयों के लिए रक्षा बंधन एक गहरा कल्चरल और इमोशनल त्योहार है। महामारी के बाद से बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस पर स्ट्रगल कर रहा है, फिर भी इंडस्ट्री का रवैया बदल नहीं रहा। सोच और क्रिएटिविटी अभी भी जुहू बैंड्रा लेवल में फंसी हुई है, जो बाहर के दर्शकों से कटी हुई है। जब दर्शक बार बार फिल्मों को रिजेक्ट करते हैं, तो शायद इंडस्ट्री को दर्शकों को दोष देना बंद करके खुद को मुश्किल सवाल पूछने चाहिए। समस्या सिर्फ फिल्मों की नहीं, समस्या उन्हें देखने वाले लोगों से कटा होने की है। अब सबसे बड़ा कमेंट और तंज कसता हुआ कमेंट बड़ा ध्यान से पढ़िए, सुनिए। द स्किन डॉक्टर लिखते हैं कि ये एक नई शुरुआत है, क्योंकि देश भर में महिलाएं रक्षाबंधन पर पारंपरिक या शालीन कपड़े पहनने की समाज की उम्मीदों से दबा हुआ महसूस कर रही थी, और उन्हें कुछ ऐसा चाहिए था जो इस पुरानी सोच को तोड़ दे। आखिरकार ये समय आ गया, बेड़ियां टूट गई, सशक्तिकरण आ गया। मोर पाउडर टू कृति सेनन। दोस्तों, कई बार ऐसा लगता है कि ये लोग जानबूझकर इस तरह के ऐड बनाते हैं ताकि विवाद हो, जिससे पब्लिसिटी मिले, फिर बाद में माफी मांग ली जाए। पिछले कई सालों से इन लोगों का यही ट्रेंड देखने को मिला है। बॉलीवुड के लोग बार बार हमारे धर्म त्योहार का मजाक बनाते हैं या गलत तरीके से उसे दिखाते हैं। कुछ साल पहले एक ब्रांड ने आलिया भट्ट के साथ एक ऐड बनाई थी, जिसमें कन्यादान जैसे रिवाज को बदनाम करने की कोशिश की गई थी। इस पर काफी विवाद हुआ और बाद में ब्रांड के द्वारा माफी तक मांगी गई और ऐड को हटाया भी गया। इन लोगों को दोस्तों लाख बार समझा लीजिए, लेकिन इन्हें फर्क नहीं पड़ता और इसलिए ये लोग अपने आप को दोहराते रहते हैं। दोस्तों, क्या लगता है आपको इन लोगों का असली इलाज क्या है? क्या सिर्फ बॉयकॉट से काम चल जाएगा या फिर कई और कड़े नियम लागू करने चाहिए जिससे ये गलतियां ना दोहराएं? आप अपने विचार दोस्तों इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।